हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 का 7 चैप्टर दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और उसका लास्ट क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली के दोषों का वर्णन। लेट्स स्टार्ट। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, इस प्रणाली में हिसाब किताब की पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है। सेकंड, डेबिट और क्रेडिट के नियम लागू करना काफ़ी कठिन कार्य है। दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उच्च शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड, इस प्रणाली में खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच ही हो पाती है। निम्नलिखित अशुद्धियाँ तो फिर भी रह जाती हैं, जैसे भूल की अशुद्धियाँ। यदि कोई लेन देन ओपनिंग बुक्स में ही ना लिखा जाए तो उसका पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि अगर हमने कोई एंट्री को लिखा ही नहीं तो वो डेबिट में लिखा गया ना वो क्रेडिट में, तो उस एंट्री का पता ही नहीं लग पाएगा। दूसरा, हिसाब की अशुद्धियाँ। यदि ओपनिंग बुक्स में गलत राशि से एंट्री कर दी जाए तो उसका भी पता नहीं लगेगा। सपोज 500 रुपये के बजाय हमसे 50 रुपये लिखे गए और दोनों साइड 50 रुपये लिखे गए, तो इस गलती को भी पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। थर्ड, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। यदि कोई राशि सही पक्ष में तो लिख दी जाए परंतु गलत खाते में लिख दी जाए तो उसका पता नहीं लग पाएगा। जैसे मशीन के क्रय को मशीन खाते की बजाय परचेज में लिख दिया जाए। अब मशीन भी डेबिट होती है और परचेज का अकाउंट भी डेबिट होता है। अगर हमने मशीन खरीदी, एंट्री तो हमने मशीन में करनी थी, पर मशीन में ना कर हमने उसको परचेज में कर दी, लिखी तो हमने डेबिट में है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ। यदि एक खाते की अशुद्धि की पूर्ति किसी अन्य खाते की अशुद्धि से हो जाती है तो ऐसी क्षतिपूर्ति अशुद्धियाँ भी इस प्रणाली से पता नहीं लगती। क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ क्या है? एक एंट्री दूसरी एंट्री के इफेक्ट को ख़त्म कर दे। जैसे राम से हमने 500 लेने थे और 50 लिखे गए, और शाम से 50 लेने थे 500 लिखे गए। एक से 450 कम लिखे गए और दूसरे से 450 ज़्यादा, तो दूसरी गलती ने पहली गलती के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की गलतियाँ भी पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उपरोक्त दोषों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में उपरोक्त दोष इस प्रणाली के ना होकर लेखा करने वाले की अयोग्यता और लापरवाही के कारण होते हैं। ये जो हमने दोष पढ़े हैं, ये दोष इस विधि के नहीं है, ये दोष हैं लेखा एंट्री करने वाले की अयोग्यता के कारण या उसकी लापरवाही के कारण। किसी लेन देन को ना लिखने में या गलत लिखने में प्रणाली को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रणाली इतनी नियमबद्ध, इतनी वैज्ञानिक और इतनी लोचपूर्ण है कि सारे विश्व में यही प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। थैंक्स टू एवरीवन।